Hello friend, today I am going to discuss about reflection of light from the spherical surfaces. Actually, I have already previously explained about the reflection of light from the plane mirror or a plane surface, plane smooth and shiny surfaces, but today this is going about the spherical surfaces. एक्चुअली इन स्फेरिकल सरफेसेज में हम इस बार देखने जा रहे हैं कि लाइट की जो लाइट रेज की रिफ्लेक्शन है वो स्फेरिकल सरफेसेज में किस तरह से होती है, जैसे कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इन सब में हम क्या करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर जस्ट लाइक अ स्फेरिकल सरफेसेज, व्हाट डज इट मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन हेयर ऑलरेडी अ ग्लास मटेरियल हॉलो स्फेयर। This is a sphere which is given as glass material. This is a glass material, एक hollow sphere है। जैसे सपोज आप इसे मान सकते हैं कि ये क्या है, एक छोटा सा फुटबॉल है जो किस चीज़ का बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है। इस ग्लास के फुटबॉल को हमने क्या किया कि दो स्लाइस इस साइड से और इस साइड से दो हमने स्लाइस कट किया। इस स्लाइस को कट करने के बाद हमने क्या देखा कि जो स्लाइस आपके मिलते हैं, आप इसे सपोज ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक नींबू है, लेकिन वो नींबू कैसा है, खोखला है। नींबू का साइज है और वो खोखला है, उसे आपने एक साइड से, बीच से, मिडिल से नहीं, साइड से आपने दो स्लाइस कट किए हैं, एक इस साइड से कट किए हैं और एक दूसरे हमने इस साइड से कट किए हैं। कट करने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर मिलेगा वो फर्स्ट दिस पोर्शन इज जस्ट लाइक अ दिस वन, इसके जैसा मिलेंगे, और सेकंड इसका जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें गिवन होगा, मिलेगा। इसमें हमने देखा क्या कि अगर मान लीजिए दो ये जो पीस आपको मिल रहे हैं इस तरह से, इस पीस को हम बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस। एक्चुअली क्या है, ये कर्व एक पीस है, पार्ट है किसका, एक स्फेयर का। ये भी क्या है, एक पीस है, पार्ट है किसका, ये स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का। तो माइंड करने वाली बात यहाँ पे जरा सा ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे ये समझिए कि जब हम इसे डिस्कस करते हैं या फिर इसे डिस्कस करते हैं तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जब इस पोर्शन को, इसे आपने सपोज इसके इस सरफेस को आपने क्या किया, इसको शाइनी बनाने के लिए, स्मूथ और शाइनी सरफेस बनाने के लिए एक साइड को हमने क्या किया कि इसे पॉलिश कर दिए, सिल्वर पॉलिश हमने एक साइड को किया, और इसमें हमने क्या किया कि इसके इस पार्ट को पॉलिश कर दिए। पॉलिश करने के कारण ये क्या हुआ कि जब इसके बाहरी वाले पार्ट को हमने पॉलिश किया तो इसका इनर पार्ट जो है, ये इनर पार्ट, ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएंगे। तो ये जो पार्ट इसके होंगे, ये पार्ट इसके कौन से, ये इनर वाले पार्ट, ये इनर वाले जो पार्ट होंगे ये क्या बनेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके जब इनर पार्ट को आपने क्या किया है कि कलई की इसको पॉलिश कर दिए हैं, तो जो आपका आउटर वाला पार्ट है, ये उठा हुआ पार्ट, ये आपका क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें हम देखते क्या है कि दोनों में देखिए डिफरेंस जरा से देखिए। इसमें अगर लाइट आएगी तो लाइट इधर वाले फेनोमेनन कुछ नहीं होंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, लेकिन लाइट रेज अगर इस साइड से आ रही है, लेफ्ट से इसमें, तो यहां पे आएगी और ये इसकी जो पार्ट है स्मूथ और शाइनी है, यहां से रिफ्लेक्टिंग हमें देखने को मिलेगा। जबकि इस सिचुएशन में देखते हैं कि ये वाले जो पार्ट है ये आपका शाइनी नहीं है, डैट मीन इधर फेनोमेना नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अगर लेफ्ट साइड से यहां से फिर से लाइट रेज आते हैं तो इसके इस पार्ट पे जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे लाइट रेज आएंगे और यहां से रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब जरा सा यहां पे ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन आपको, ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है और इस तरह के जो आपको स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, तो दिस पार्ट, इसको जो है एक स्पेशल नाम से हम लोग जानते हैं और इसे बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। और ये जो है इसे हम एक नया नाम से जानते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी के बारे में अब पढ़ेंगे कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि ये एक्चुअली लाइट जब आती है, कोलाइड होती है इसके सरफेस, तो किस तरह से इसकी रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसमें जब हम लोग फेनोमेनन को दिखाएंगे, यहाँ पे लाइट को रेज डायग्राम को दिखाएंगे, तो उससे पहले हम आते हैं जरा सा इनके इन पॉइंट को पढ़ते हैं जो हमने और चीज देखा है कि इसमें पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले अब जरा सा ये देखते हैं, किसी पॉइंट में सपोज मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर।
इस सेंटर से बात करते हैं तो बताइए ये क्या होगा, क्या ये रेडियस होगा? ऑफ कोर्स दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड हियर रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब जरा सा ये बात समझिएगा, यहां पे एक चीज समझने की बात है यहां पे कि ये जो आपने पार्ट लिए हैं, ये पार्ट यहां पे लिया है, आप कर्व का एक टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट आपने लिया है, तो एक्चुअली ये जिस एज्यूम्ड स्फीयर का, जिस ऑलरेडी एक स्फीयर का जो पार्ट होगा, क्या इसका रेडियस और इसके कारण जो यहां पे इसकी जो कहीं पॉइंट से ले लेते हैं सपोज ये P, तो पहले यहां पे ये समझिए जरा सा कि ये P क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। P क्या है? हमने क्या किया कि ये जो टुकड़ा आपने यहां पे लिया है उससे एक लाइन क्रॉस करवाएं, जो लाइन आपके फर्दर कहां से जाएंगे, इस C से जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट C होगा। ऑफ कोर्स दिस इज C। ये पॉइंट क्या होंगे? C होंगे। अब यहां पे हमने क्या देखा कि C जो पॉइंट पास कर रहा है, इसके मिड पॉइंट जो जितने पार्ट अपर होंगे और जितने लोअर होंगे उसके पॉइंट को एक मिड पॉइंट मानते हुए इसे हम पास करवा देंगे। जो फर्दर आगे कहां से जाएगा? C से पास करेगा। जरा सा कंसंट्रेट यहां पे कीजिएगा कि कोई भी इस स्फीयर में कोई भी अगर एक लाइन हो जो सरकमफेरेंस से पास कर रहा है और साथ ही साथ इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या वो एक नॉर्मल होगा उस पॉइंट पे? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज ये पॉइंट हमने माना और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने रे देगा और ये रे कहाँ से जा रहा है? C से होता हुआ जा रहा हो, तो क्या होगा? ये एक नॉर्मल हो जाएगा। सेम सिचुएशन हियर, सेम सिचुएशन हियर। इसमें क्या होगा? P इज द पॉइंट ऑफ द दिस पार्ट, मिडिल पॉइंट, और इस पॉइंट से एक लाइन हमने क्रॉस करवाया जो कहाँ से पास कर रहा है? C से पास कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ये क्या होंगे? ये नॉर्मल हो गए। अब जरा सा ये समझिए कि बताइए कि ये डिस्टेंस क्या होगा? CP जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? क्या ये CP डिस्टेंस ये R डिस्टेंस के इक्वल होगा? ऑफ कोर्स होगा। और जैसा सिचुएशन आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ वैसा ही सेम सिचुएशन आपको यहां के लिए देखने के लिए मिलेगा, अगर एक लाइन यहां से मिड पॉइंट को मानते हुए आप पास करवाते हैं तो। डैट मीन्स हमने क्या देखा? हमने ये देखा यहां पे कि अगर किसी भी हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा आप लेते हैं और उसके आउटर पार्ट और इनर पार्ट को आप जब पॉलिश कर देते हैं, तो वो सीक्वेंस में क्या बन जाता है? कनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर आपको मिलता है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें एक्चुअली P जो होती है वो P क्या होती है? उसके मिड पॉइंट होते हैं। इसके इस पार्ट को बोलते हैं एपर्चर। ये हो गया एपर्चर। इस एपर्चर में क्या होता है कि ये इसके मिड पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। पोल से एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को पास करवाइए जो C से पास करे, इसके सेंटर से पास करे, और ये सेंटर नथिंग बट द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। लेकिन यहां पे इस हॉलो स्फीयर में यही आपका सेंटर का काम करेगा, लेकिन ये जो आपका पार्ट एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए तो वहां पे यही सेंटर आपका बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम थिंग इज हियर। यहां पे भी क्या होगा? एक इधर जो सेंटर बनेंगे और सेंटर के पार्ट जो भी होंगे वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर नथिंग बट द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, व्हाट एवर द पार्ट ऑफ दिस part, slice part of this reflecting part of this assumed hollow sphere. Same thing is here. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे ये देखने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे हम इसे एज्यूम करते हैं और उसे थोड़ा सा देखते हैं कि आगे ये पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते क्या है कि एक्चुअली कनकेव मिरर अगर डिफाइन करना हो तो इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आगे बढ़ते हैं जरा सा। Write down some points. Concave mirror. What is concave mirror? concave mirror को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? A spherical mirror whose reflecting surface is curve inward
or such that faces towards the center of the sphere is called a concave mirror. तो यहां हमने क्या देखा कि एक स्फेरिकल मिरर होगा। मिरर क्यों है ये अभी तक तो एक स्फेरिकल पार्ट था जिसको हमने क्या किया, एक आउटर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर बन जाता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी होगी क्या होगी, कर्व होगी, कहां पे, इनवर्ड की तरफ। इसको जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या होगी, अंदर की तरफ कर्व होगी, अंदर की तरफ वो कर्व होगी, कौन सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। That means faces towards the center of the sphere. That means इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो फेस होंगे वो किधर की ओर फेस किए हुए रहेंगे, टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो डेट मीन्स कनकेव मिरर हमने देख लिया, कनकेव मिरर एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद हम इसकी जो भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले जरा सा ये देखते हैं कि एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे बच्चों, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। इससे में अब आगे बढ़ते हैं जरा सा और देखते हैं कुछ टर्म्स जो हम लोग यहां पे यूज करते हैं कि वो टर्म्स एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट वन इज some basic terms first one is pole। what is pole? the center of the reflecting surface, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point that is called pole, that is called pole। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज लाई, इट इज लाई और इट लाइज ऑन द, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। एक्चुअली जो मिरर आपके बनेंगे उस मिरर के सरफेस पे ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा, डेट इज कॉल्ड पोल। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे द पोल इज represented by, the pole is represented by the letter P। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें जरा सा और पॉइंट्स वगैरह देखते हैं। जो पॉइंट्स बाय द वे अगर क्लियर ना हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं उसे फिर से फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर।
व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर डिफाइन करना हो तो पहले समझने की कोशिश की सेंटर ऑफ कर्वेचर होते क्या। मैं पहले भी बता चुका हूं इसमें कि जिस स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का वो एक टुकड़ा होगा, मिरर, जिस हॉलो स्फीयर का टुकड़ा होगा, जैसे ये टुकड़ा किसका है, इस मिरर हॉलो स्फीयर का एक टुकड़ा है ये, तो इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर यहां पे इसका होगा, एंड दैट सेंटर इज हियर कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर, बट इन दिस part in this concave mirror we call this center as a center of curvature। क्योंकि ये एक टुकड़ा है तो टुकड़े को नाम हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर ना करके सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं। नथिंग बट जो भी सेंटर होंगे वो बिल्कुल सेंटर यही होंगे, और जो लाइन होगा ये नथिंग बट दिस लाइन इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन होगा जो हमारा स्फीयर में डिफाइन होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, द कर्व, the curved, this is the curve reflecting surface is a part of a sphere, and this sphere has a center, this sphere has a center, this point is called the center of curvature of the given spherical mirror। समझिएगा यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस स्फीयर जो है जिसका सेंटर होगा वही यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो एज्यूम्ड स्फीयर का ये टुकड़ा होगा, ये पार्ट होगा मिरर, उसका जो सेंटर होगा वही यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दैट्स इट। द नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। हम लोग सी से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नोट दैट दिस पॉइंट सी is not the part of the mirror। That means ये जो C पॉइंट होगा ये हमारे मिरर पे किसी भी पॉइंट पे ये लाई नहीं करेगा, बल्कि मिरर से बाहर में लाई करेगा। यहां देखिए जो C एक्चुअली क्या होगा, C तो सेंटर है जो कभी भी सरकमफेरेंस पे लाई नहीं करेगा। समझने की बात है यहां पे। इस स्फीयर को देखिए, हॉलो स्फीयर में क्या सेंटर कभी भी उसका सरकमफेरेंस में आएगा, नहीं आएगा। और सरकमफेरेंस क्या है, एक पार्ट है, टुकड़ा है किसका, मिरर जिसे हम बोलते हैं। तो डेट मीन्स सी सेंटर जो कभी भी उसके सरकमफेरेंस के मतलब इसके मिरर पे कभी भी लाई नहीं करेगा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, सी जो है नेवर लाई ऑन द पार्ट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें, it lies outside of its reflecting surface। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें लिखेंगे, center of curvature
center of curvature C of a concave mirror lies in front of it. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, in case of convex mirror, it is taken behind. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो किस साइड होंगे, यहां पे होंगे, दिस लाइक। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आउटर वाले को माना है, इनर पार्ट को हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो जो डिस्टेंस आपको यहां पे जितने डिस्टेंस लेकर के, दिस डिस्टेंस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतने लेकर के जो पॉइंट आप सी यहां पे आइडेंटिफाई कीजिएगा, इसी पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इंडिकेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स मिरर। इट इज टेकन बिहाइंड, इसलिए कहा गया कि जो आपका ये एक्चुअली होगा, जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा, इसके जस्ट पीछे में, इस साइड में क्या होंगे, वो कॉन्वेक्स मिरर के जो केस होंगे, कौन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लाई करेंगे। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज टेकन बिहाइंड द मिरर एट द सेम, बिहाइंड द मिरर at the same distance as it would be on the right side। जितनी राइट साइड में जहां पे इस पॉइंट को होना चाहिए था, उतनी ही डिस्टेंस पे हम लोग इस साइड में क्या करते हैं, उस पॉइंट को एज्यूम करते हैं। क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या है कि हमने इसके कर्व सरफेस है, उसी को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है, एक कॉन्वेक्स मिरर फाइंड आउट करने के लिए, पाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं यहां पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप खुद बता सकते हैं, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगा बच्चों, ये तो खुद आप भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर नाउ। तो रेडियस दैट मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर और पोल जो सरफेस पे होंगे उसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे, उसके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होंगे, नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द hollow sphere from the circumference to the center। जैसा कि यहां पे आप खुद देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअली दिस इज द एज्यूम्ड पार्ट ऑफ दिस इज, एंड सी इज हियर, दिस इज पोल, पोल इज हियर। तो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सीपी, सीपी इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड नाउ दिस इज द सीपी हियर, दैट इज ऑल्सो द आर, बट हियर इट विल बी कॉल्ड एज द radius of curvature in case of a small part taken of the sphere। तो that means radius of curvature में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, the radius of the sphere the radius of the sphere, this sphere, the radius of the sphere of which the radius of the sphere of which the reflecting surface of which the reflecting surface of a spherical mirror forms
apart, the radius of the sphere of which the radius of the sphere of which जिसका the reflecting surface of a spherical mirror forms a part, जिसका ये reflecting surface of a spherical mirror जो एक part बनाता है of a part is called the radius of curvature of the spherical mirror. क्लियर बच्चों? तो हमने क्या देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होंगे वो नथिंग बट इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट. क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं, इसमें और पॉइंट्स को देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, it is usually represented by लेटर R. इसे लेटर R से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसमें और लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, it is a distance, it is the distance between center of curvature C and pole P. It is the distance between center of curvature and pole P. फुल स्टॉप. क्लियर बच्चों? ये हमारा था क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर. आगे देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, दिस लाइन, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड, Why these are explaining here? एक्चुअली जब हम रे डायग्राम में रे को एक्सप्लेन करेंगे, उसके रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्लेक्टिव लाइंस को जब रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग रे को जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करने इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है. कि क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होती है, जो हमने स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था कि जब रिफ्लेक्शन होती है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू होती है. तो यहाँ पे भी जब रिफ्लेक्शन होगा तो वही उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा. तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है. तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a straight line passing through the pole P and center of curvature, a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror of a spherical mirror, a straight line mirror
is called प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में प्रिंसिपल एक्सिस इज, बच्चों आप बताइए इसमें प्रिंसिपल क्या, हम इसको और अदर सेंस में क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो नथिंग बट अ नॉर्मल ऑफ दिस अज्यूम्ड स्फीयर। और किसी भी टुकड़े को जो आप लेंगे, जैसे ये टुकड़ा ले लिया हमने, ये टुकड़ा ले लिया, सपोज ये टुकड़ा अगर लेते हैं तो इसके मिड पॉइंट या कहीं से भी सर्कमफेरेंस पे टेंजेंट डाल करके या एक प्लेन डाल करके, जो ऐसा प्लेन जो उसके सरफेस को, सर्कमफेरेंस को टच करता हुआ निकल जाए, और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन हमेशा कहां से जाएगा? वो सेंटर से जाएगा। डेट मीन्स उस टेंजेंट पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, दिस इज ऑलवेज द नॉर्मल। और जब यहां पे नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है तो सेम सीक्वेंस यहां पे है और यहां पे भी क्या होगा? वो नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये लाइन यहां पे आप देख लीजिए, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट P एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ दिस वन, दिस P डैश, एंड हियर क्या हो जाएगा? यहाँ पे P है तो P पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो कहां से? C से जाएगा। एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट द नॉर्मल ऑफ द गिवन स्फीयर। कैन से हियर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज normal to the mirror at its pole। क्यों? क्योंकि पोल पे ही तो आप क्या कर रहे हो? पोल पे आप ऐसा एक प्लेन एज्यूम कर रहे हो जो इसके सरफेस को टच करते हुए निकल रहा है। अगर ये कर्व होता है तो वही सा जो यहां पे स्ट्रेट आपका प्लेन है, वो प्लेन कैसा बिहेव करता है? टेंजेंट की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं और जरा सा नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स को देखते हैं यहां और।